इससे बड़ा जुल्म तो हो नहीं सकता। और बड़ा कितना संवेदनशीलता के साथ अन्नदाता धरतीपुत्र किसान की किस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके किस प्रकार से उसकी जमीन को उससे अलग किया गया। और इतनी दर्दनाक मौत और शर्मनाक बात यह है कि वो मरते समय डाइंग डिक्लेरेशन दे करके गया, नाम लेकर के गया। और हैरानी की बात यह है कि बार बार जो बात हो रही है कि निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, किस चीज की निष्पक्ष जांच होगी जब आदमी खुद मरते वक्त कोर्ट और न्यायालय भी एडमिट करते हैं कि जो मरते वक्त व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, व्यक्ति सरेआम नाम लेकर के गया है। तो फिर किस प्रकार की जांच की जा रही है? आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है और ये सत्ता का दुरुपयोग है कि कोई सामान्य अगर इस कंपनी का ओनर होता तो एकदम से कार्रवाई हो जाती। अदृश्य ताकतें जो हरियाणा प्रदेश की सत्ताओं को अपनी उंगलियों पे चला रही हैं, आजादी के बाद हिंदुस्तान में शायद पहली बार देखने को मिली होगी। अपनी पैतृक जमीन बचाने के लिए किसान को अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ी। इस तरह से जो है ना लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक किसान जो अन्नदाता है इस देश का, उस अन्नदाता को तेल छिड़क के जो है ना वो किस तरह से हृदय विदारक मौत दी गई है। का मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। और हम समाज के लोगों से भी अपील करेंगे पार्टीबाजी में ना जाके इस परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है इनको न्याय दिलाने का काम करें। कल विजेंद्र की क्रिया है, पूरे देशवासी जो भी इस घटना से विचलित है वो यहाँ पर आए। EFC के गए, वहाँ भी उनको स्टे मिला, 10 दिन के बाद वहाँ भी खाली कर दिया। तो ये तो इसका मतलब ये है भाई इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। स्पष्ट सी बात है कि जिस प्रकार के नाम सामने आ रहे हैं मालिकों के, सारा हरियाणा प्रदेश जानता है कि वो हरियाणा प्रदेश की सत्ता के पावर सेंटर हैं। उनके सामने हर एक के बस की बात नहीं आकर के पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना। जिनके अंदर संवेदनाएं जीवित होंगी वो खड़े होकर के मजबूती से साथ दें। जब तक वो सामने नहीं आएंगे जब तक इस केस का पर्दाफाश नहीं होगा। लेकिन पता नहीं इतनी स्पीड से कैसे इनके मतलब खाता तकसीम हो गए हैं। एक नॉर्मल जो प्रक्रिया है उसमें तो टाइम लगता है, इन पर कब्जा हो गया है और ये जो हादसा हुआ है ये तो बहुत दर्दनाक। तो वहीं परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग रखी है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र अहलावत ने कहा कि मृतक किसान ने मरने से पहले झुलसी हुई हालत में बयान देते हुए आरोपियों के नाम उजागर किए थे और मरते वक्त कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलता। देखिए भाई, ढांढस बधाने की तो क्या बात है, इससे बड़ा जुल्म तो हो नहीं सकता। और बड़ा कितना संवेदनशीलता के साथ अन्नदाता धरतीपुत्र किसान की किस प्रकार से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके किस प्रकार से उसकी जमीन को उससे अलग किया गया। और इतनी दर्दनाक मौत और शर्मनाक बात यह है कि वो मरते समय डाइंग डिक्लेरेशन दे करके गया, नाम लेकर के गया। और हैरानी की बात यह है कि बार बार जो बात हो रही है कि निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी, किस चीज की निष्पक्ष जांच होगी जब आदमी खुद मरते वक्त कोर्ट और न्यायालय भी एडमिट करते हैं कि जो मरते वक्त व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, व्यक्ति सरेआम नाम लेकर के गया है। तो फिर किस प्रकार की जांच की जा रही है? ये आंखों में धूल झोंकने का काम हो रहा है और ये सत्ता का दुरुपयोग है। और सब जानते हैं कि कोई सामान्य अगर इस कंपनी का ओनर होता तो एकदम से कार्रवाई हो जाती। और जो अदृश्य ताकतें जो हरियाणा प्रदेश की सत्ताओं को अपनी उंगलियों पे चला रही हैं, और ये इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा अत्याचार, इससे बड़ी क्रूरता आजादी के बाद हिंदुस्तान में शायद पहली बार देखने को मिली होगी कि एक जमीन बचाने के लिए, अपनी पैतृक जमीन बचाने के लिए किसान को अपनी जान न्यौछावर करनी पड़ी। और उसको जिस दरिंदगी के साथ ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया बहुत ही दर्दनाक है। आज हम परिवार से मिल करके सारे तथ्यों का पता भी किया है और हमारी तो एक ही मांग है कि जल्द से जल्द असली दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और इसमें अविश्वास ना किया जाए। और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सभी दल और हमारी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने परिवार को आश्वासन दिया कि हम उनके हर संघर्ष में, हर लड़ाई में उनके साथ खड़े रहेंगे और मजबूती से। क्योंकि किसान की जिस प्रकार हत्या विदारक मौत की गई है, इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए उतनी कम है। शर्म आनी चाहिए अन्नदाता किसान का नाम लेकर के जो लोग राजनीति कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस किसान के साथ जो है दुर्घटना को अंजाम दिया गया, उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। वो कोई किसी से प्लाट नहीं मांग रहा था, वो कोई किसी से मुआवजा नहीं मांग रहा था, वो अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। आम सामान्य कोई घटना होती तो अब तक गिरफ्तार करके अंदर डाल देते, लेकिन क्या मजबूरी है कि भाई इस मामले में कार्रवाई नहीं हो रही और इस पे सबको साफ सूंघ रहा है। तो हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं पीड़ित परिवार के साथ। एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि कैबिनेट मंत्री का घर महज यहाँ से 1000 गज दूरी पे, वो नहीं पहुंचे परिवार को। देखिए ऐसा है, ये मृत्यु पर राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। जिसके अंदर संवेदना जीवित होंगी वो इनके साथ खड़ा होगा, जिसकी संवेदनाएं मर चुकी होंगी या जिसके अंदर डर होगा, भय होगा, सत्ता के आगे जिनको नतमस्तक होना जिनकी आदत है, वो अपना घर बैठेंगे। और स्पष्ट सी बात है
कि जिस प्रकार के नाम सामने आ रहे हैं मालिकों के, सारा हरियाणा प्रदेश जानता है कि वो हरियाणा प्रदेश की सत्ता के पावर सेंटर हैं। उनके सामने हर एक के बस की बात नहीं आकर के पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना। जिनके अंदर संवेदनाएं जीवित होंगी वो खड़े होकर के मजबूती से साथ देंगे। आरोपियों के नाम उजागर किए थे और मरते वक्त कोई भी आदमी झूठ नहीं बोलता। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदर्शन करेंगे तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, किस तरह की हो रही है? देखिए, ये कोई पार्टियों का मुद्दा नहीं है, एक सामाजिक मुद्दा है और ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। और हम समाज के लोगों से भी अपील करेंगे, पार्टीबाजी में ना जाके इस परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है इनको न्याय दिलाने का काम करें, इनके साथ खड़े हों। हमने उनको यही बोला है भी हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी समाज निर्णय लेगा आप उसके हिसाब से चलो, आपके साथ न्याय होगा, बिल्कुल होगा रहेगा। और जिस तरह से अगर कार्रवाई नहीं होती, ऐसा ये बड़ी हृदय विदारक एक घटना हुई है और जितनी इसकी बदसरना की जाए उतनी ही कम है। आज जो है मतलब कलेजा जो है वो बाहर आने का हो रहा है। जिस तरह की आज सुनने को मिली कि किस तरह से जो है ना लोकतंत्र की हत्या की गई है और एक किसान जो अन्नदाता है इस देश का, उस अन्नदाता को तेल छिड़क के जो है ना वो किस तरह से हृदय विदारक मौत दी गई है। बड़ा आज विचलित मन है। अपील करता हूँ, कल विजेंद्र की क्रिया है, पूरे देशवासी जो भी इस घटना से विचलित है वो यहाँ पर आए, किसान की मदद के लिए, अन्नदाता की मदद के लिए। जो किसान को अग्नि के हवाला जिंदा जलाया गया, उसके लिए जिसने हमदर्दी हो, किसान ने अपनी माँ से जो प्यार करता था, अपनी धरती माता से प्यार करता था, उस किसान को जिड़ा के सरकार ने मारा। सरकार देखो, ये निजामपुर वाली जो घटना है ये बड़ी दर्दनाक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, जिस तरह हम उन परिवार से मिले, उन्होंने बताया भाई छोटी छोटी डेट देकर हमारे मुकदमा भी हमारे खिलाफ कर दिया। फिर EFC के गए, वहाँ भी उनको स्टे मिला, 10 दिन के बाद वहाँ भी खारिज कर दिया। तो ये तो इसका मतलब ये है भाई इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। और जहाँ तक हम समझते हैं भाई ये कह रहे हैं भाई बाउंसरों ने ये काम किया है। बाउंसर की इतनी हिम्मत नहीं होती है वो किसी आदमी के ऊपर तेल डाल के और उसकी आग लगा के उसको इतनी दर्दनाक मौत दे। इसके पीछे कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं, अदृश्य ताकतें हैं। जब तक वो सामने नहीं आएंगे, जब तक इस केस का पर्दाफाश नहीं होगा। और हम ये कहते हैं जो वो अदृश्य ताकतें हैं वही सामने आनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाउंसर तो एक मोहरा है। आप लोग भी मिले आज परिवार से, क्या बड़ा दर्दनाक हादसा था ये। हम परिवार से मिले, परिवार ने बताया कि भाई जो जिसने ज़मीन बेची है उन्हीं के परिवार से है, वो भी वहाँ पे बैठा हुआ था, उनसे बात हुई। वो कह रहा है कि हमने जो इनसे जो ज़मीन बेची है वो पिछले नंबर है, बाग है यहाँ पे, मतलब बाग से पिछली तरफ है वो नंबर। लेकिन पता नहीं इतनी स्पीड से कैसे इनके मतलब खाता तकसीम हो गए हैं। एक नॉर्मल जो प्रक्रिया है उसमें तो टाइम लगता है। जो भी यहाँ पे जैसा जो सिस्टम हुआ है भाई, जब ये इतने लंबे समय से यहाँ पे बैठे थे, आगे वाले जो खेत हैं इनके उन पे बैठे थे, तो ये एकदम से पीछे कैसे चले गए? इन पर कब्जा हो गया है। और ये जो हादसा हुआ है ये तो बहुत दर्दनाक है। इसकी हम पूरी तरह से भाई परिवार के साथ हैं और इसकी निंदा करते हैं।